शहर कायद में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे के बाद अब अद्वियात भी महंगी हो गई हैं। आम आदमी के लिए इलाज कराना भी मुश्किल हो गया। दवाएं भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। कराची में महंगाई ने बीमारों के लिए इलाज भी दुश्वार कर दिया। शहर भर के मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। 16 रुपए वाला पैरासिटामोल पैनाडोल का पत्ता 50 रुपए में फरोख्त होने लगा। 92 रुपए का पैनाडोल सिरप 117 रुपए में बेचा जा रहा है। मेडिकल स्टोर्स चलाने वालों के मुताबिक हालिया महंगाई की वजह से दवाओं की कीमतों में 40% इजाफा हुआ है। बच्चों के पेट के दर्द के कोलिक ड्रॉप 60 रुपए के थे, जो अब 180 रुपए के हो गए हैं। सिटी स्कैन का 6000 वाला इंजेक्शन अब 9000 का हो गया है। अभी जो मौजूदा हाल है वो उसमें सिटी स्कैन का इंजेक्शन जो है वो शॉर्ट है, जो कि अंदर से जिना के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहे हैं। इसकी प्राइस 6000 रुपये उस इंजेक्शन की प्राइस है, ठीक है, और अब वो 9000 10,000 का सेल हो रहा है। बीमार शहरियों का कहना है कि दवाएं कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। टीबी के मर्ज की दवा बेंजी बायोटिक जो 50 रुपए की थी अब 250 रुपए की हो गई है। महीने बाद इंजेक्शन लगता है। हमारा दिल का ऑपरेशन हुआ है। ये पहले 50 रुपए की मिलती थी, अभी यहाँ से 250 रुपए की मिल रही है। महंगाई से तंग शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत अद्वियात के नर्ख कम करे ताकि मरीज सुकून का सांस ले सके। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। कराची के शहरियों के लिए दालों का हसूल भी दुश्वार हो गया। होलसेल की सतह पर दालों की कीमतें ताहाल कम ना हो सकी। सूरत हाल पर होलसेल इजनास मार्केट जोड़िया बाजार के ताजर भी परेशान हो गए। काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगाई के जिन ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहर में दालें भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गईं। हुकूमती पॉलिसियों से तंग शहरी कहते हैं महंगाई इस कदर हो गई है कि समझ नहीं आ रहा क्या करें। चना 210 से बढ़कर 230 रुपए किलो हो गया है। माश की दाल 410 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। आवाम का किसी को ख्याल नहीं। भाई कोई पॉलिसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब हवा में बातें। जो आता है वो अपनी सोचता है, जो आता है अपनी सोचता है। आवाम तो वैसे ही पिस गई, अब तो जूसर मशीन से निकल गई, बाहर आ गई। जोड़िया बाजार के ताजिर बोले, चेयरमैन साहब कहते हैं मार्केट में दालों की कीमतें कम हो गई हैं। कीमतें कोई कम नहीं हुई, वो खुद आकर देख लें। क्या नीचे आए, कुछ भी नीचे नहीं आए अभी तक, ना चावलों में, ना अभी चीनी में। आप देखो चीनी में बढ़ गए। अब ये दालें देखो तो दालें थोड़ी बहुत कम हुई थी, वापस ऊपर आ गई हैं। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी करके रिलीफ फराम करे। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। अरबों रुपए की लागत से तैयार करदा ग्रीन बसेस का मंसूबा नाकाम दिखाई देने लगा। आवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने का मंसूबा तबाही के दहाने पर है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा इकरा आवान से। इकरा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिटी वार्डन डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में मौजूद हूँ। कराची के शहरियों के टैक्सेस के पैसों से लाया गया अरबों रुपए का जो मंसूबा है किस तरह नाअहली और अदम तवज्जो का शिकार है, आइए आपको बताती हूँ। अगर मेरे अकब में मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सकें कि यहाँ पर ये ग्रीन बसेस मौजूद हैं जो अरबों रुपए के मंसूबे की लागत से तैयार करदा हैं। ये वो बसें हैं जो कराची के शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए लाई गई थी, मगर अब ये वही बसेस हैं जो खस्ता हाली में नकारा सूरत में कराची वार्डन डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ पर ये 15 बसें जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। इनमें से 4 एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कराची यूनिवर्सिटी को अतिया कर दी हैं। कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनको रिलीफ फराहम करने के लिए 15 बसेस यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात की जाए इन ग्रीन बसेस की तो ये लांडी में, सोराब गोड में और यहाँ पर मुख्तलिफ तादाद में मौजूद हैं। अगर इन बसेस पर थोड़ा सा खर्चा किया जाए तो ये दोबारा कराची के शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए कराची की सड़कों पर नज़र आ सकती है। आइए आपको इसकी अंदर की सूरत हाल बताते हैं। क्या ये थोड़ी सी लागत के बाद कराची के शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए कराची की सड़कों पर नज़र आ सकती है या नहीं। अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें कि ये वो बसेस हैं जिसमें कराची के शहरी जो है सफ़र करते थे। अगर ग्रीन बस की बात की जाए तो इसका जो रूट है वो कराची की तमाम बसों के मुकाबले में सबसे बड़ा रूट था। ये टावर से होती हुई गुलशन हदीद और सुरजानी तक जाती थी, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी रिलीफ फराहम होता था। अगर बसेस पर दोबारा से तवज्जो की जाए और थोड़ी सी लागत की जाए तो ये बसेस जो हैं कराची के शहरियों को दूसरी बसेस की तरह रिलीफ फराहम कर सकती हैं। ये अरबों रुपए का जो मंसूबा है मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में लाया गया था। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि SIDCL और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का ऐसा इकदाम BRT सर्विसेज इस्तेमाल करने वालों की सहूलत के लिए मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी गई। ब्रीज ऐप से अपना किराया भी अदा कर सकते हैं।
अब BRT सर्विसेज का इस्तेमाल और भी हुआ आसान। बैनुल-अक़वामी तर्ज की सफरी सहूलियात कराची वालों को मैसर आ गयी। SIDCL और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने ब्रीज मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवा दी। ब्रीज ऐप से BRT यूजर्स बस की लाइव लोकेशन मालूम कर सकते हैं, अपना अकाउंट रिचार्ज कर सकते हैं। यही नहीं, यूजर्स अपने सफर का किराया भी अदा कर सकते हैं। GM ऑपरेशन SIDCL अब्दुल अजीज ने तकरीब से खिताब में मोबाइल एप्लीकेशन की खसूसियात बताईं। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि जो हमारे कराची में आजकल स्नैचिंग और दूसरी चीज़ें हो रही हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको अब पैसे लाने की ज़रूरत ही नहीं। आप घर बैठे अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से टॉप अप कर सकते हैं, टिकट लें, इधर आएँ, 10 स्टाइल पे टैप करें और आप चले जाएं। आपको पैसे लाने की ज़रूरत ही नहीं है। GM ऑपरेशन SIDCL अब्दुल अजीज का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से ग्रीन लाइन पर सफर करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। इस वक्त यौमिया 44,000 मुसाफिर ग्रीन लाइन से सफर कर रहे हैं। परसेंटेज वाइज करूँ तो मैं समझता हूँ 70 to 80% जो है हमारे पास अब कार्ड यूज़र हैं। लोगों को समझ में आ गया जितना हम कार्ड से ट्रैवल करेंगे उतना उनको सेविंग है। QR में तो ये है, आपको सिंगल जर्नी होता है कि जो बंदा कार्ड नहीं खरीदना चाहता उसको एक जर्नी के 55 रुपए देने पड़ते हैं, चाहे वो एक स्टेशन ट्रैवल करे या 22 के 22 स्टेशन ट्रैवल करे। GM ऑपरेशन SIDCL अब्दुल अजीज का कहना था कि हमारे यहाँ 70% अफराद कार्ड यूजर्स हैं, क्योंकि इससे उनको कम किराए की सहूलत मैसर है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ हादिया नाज, सिटी 21। दहाबीजी और हब डैम से कराची को सप्लाई किए जाने वाले पानी में से यौमिया 20 करोड़ गैलन पानी चोरी का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद MD वाटर बोर्ड ने पानी चोर माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला किया है। दहाबेजी और हब डैम से कराची के लिए सप्लाई किया जाने वाला पानी 300 से ज़ायद गैर कानूनी कनेक्शंस के जरिए चोरी किया जाता। पानी चोरी की वारदात पेप्रीज पंपिंग स्टेशन से कोरंगी फ्यूचर कॉलोनी पंपिंग स्टेशन के दरमियान की जाती है। वाटर बोर्ड की लाइनों से यौमिया 20 करोड़ गैलन पानी चोरी किया जाता है। 2006 से पानी चोरी का नेटवर्क बिला खौफ बल्क वाटर सप्लाई की लाइनों से पानी चोरी कर रहा है। चोरी का पानी मुख्तलिफ निजी रिहायशी मनसूबों, कॉलोनियों और सनतों को फ़रोख्त किया जाता है। इन इतलात पर MD वाटर बोर्ड की हिदायत पर पानी चोरी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी गई। ग्रैंड ऑपरेशन में पानी माफिया से निपटने के लिए रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी साथ ली जाएगी। सब्जी मंडी के करीब पानी, बिजली और गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने एहतजाजन दोनों के ट्रैक बंद कर दिए। बात करेंगे नुमान कियानी से। जी, हम कराची की मशहूर शारा है, जो शारा जो मेन यूनिवर्सिटी रोड कहलाता है, जो हर वक्त जो है जहाँ पे ट्रैफिक की गहमा गहमे रहती है। मगर इस वक्त सूरत हाल यहाँ पर इस तरह है। यहाँ पे मेरे अकब में जो आप बच्चे देख रहे हैं, ये स्कूल के बच्चे हैं जिनकी छुट्टी को हुए हुए 4 घंटे गुजर चुके हैं, मगर इस वक्त ये ना ख़त्म होने वाले एहतजाज के बायस जो इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ भी कुछ जो बच्चे मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे और पूछेंगे कि वो कितने देर से इसके अंदर ट्रैफिक के अंदर इंगेज हुए हैं। हम काफ़ी देर से खड़े हुए थे, गाड़ी बंद थी और वहाँ हंगामा हो रहा था। कोई बैंक में घुसने की कोशिश कर रहा था, ऊपर लाइटों को मार रहे थे और आग लगा रहे थे। सर ये बताइए कि कितना टाइम हुआ आप यहाँ पे खुद किस तरीके से पहुँचे, क्योंकि अभी तक जो सारा ट्रैफिक पूरा इंगेज स्ट्रक हुआ है, तो आप किस तरीके से और कितने बच्चे आपके साथ जाएंगे? खुद आपका जो बेटा है वो कहाँ है, आपके खुद कहाँ रिहाइश है? मेरी खुद जौहर में रिहाइश है, गुलिस्तान जौहर में। ये सारे बच्चे भी गुलिस्तान जौहर के, इनके माँ बाप से कोऑर्डिनेट किया है और ये तकरीबन ये 3 बजे 4 बजे के स्कूल से निकले हुए, ये टाइम हो गया है। जी बिल्कुल, इस वक्त ये बच्चों के वालिदैन थे जो उनसे बात कर रहे थे। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि अकब में जो गाड़ियाँ बंद हुई गाड़ियाँ हैं, हम कोशिश करेंगे वो अब आवाम को दिखाएँ। जो पूरी गाड़ियाँ यहाँ पे लोग कतार दर कतार जो खड़े हुए हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ, यहाँ पे हैवी ट्रैफिक है, यहाँ पे दूसरा ट्रैफिक है, यहाँ पे एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है, जो यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार हैं वो इंगेज हुए हुए हैं, जिसके अंदर वो लोग जो दफातर जाने के लिए निकले थे वो इंगेज हुए हुए हैं। सड़क के दोनों अतराफ यही सूरत हाल है। मगर हैरानकुन बात यह है, बदकिस्मती से कोई भी जिम्मेदार अफसर, चाहे वो सिंध पुलिस का है या दीगर सरकारी इदारों का है, उनकी तरफ से कोई भी अभी तक जो एहतजाज करने वाले हैं उनसे बात करने के लिए नहीं पहुंच सका है। जी, गैस सप्लाई में कमी पर लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद जारी है। सिंध में तमाम CNG स्टेशन जुमा 24 फरवरी को 8 बजे से 72 घंटे के लिए बंद रहेंगे। सिंध में CNG सेक्टर की गैस बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया गया। सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक गैस सप्लाई में कमी पर लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत CNG सेक्टर को गैस की सप्लाई बंद की जाएगी।
ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद एसोसिएशन के चेयरमैन शर्जील गोपलानी की सरबराही में ताजिर बिरादरी की MQM के मरकज बहादुराबाद आमद। ताजिर बिरादरी ने MQM के रहनुमाओं से मुलाकात की है, जिसमें हालिया दिनों कारोबार को दरपेश मसाइल और दीगर उमूर ज़ेर बहस आए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है ताजिर बिरादरी का वफ्द शर्जील गोपलानी की सरबराही में MQM के मरकज बहादुराबाद पहुंचा था। ताजिर बिरादरी की MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा है, जिसमें उनकी जानिब से MQM रहनुमाओं को जो है हालिया दिनों कारोबार को दरपेश मसाइल से जो है आगाह किया गया है। ताजिर बिरादरी का कहना था कि मुल्क में मौजूदा महंगाई और बेरोजगारी पर सारी सियासी जमातें खामोश हैं। ताजिरों का एक ही नुकाती एजेंडा है कि इन्हें साजगार कारोबारी माहौल फराहम करने के लिए हुकूमत मुनासिब इक़दाम करे। ताजिर बिरादरी पर हालिया दिनों जो है FBR बिला जवाज कार्रवाइयाँ कर रहा है। बिला जवाज कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया शुएब। ग्रेड 18 के पुलिस अफसर पर प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर शहदादपुर हसन सरदार का तबादला। हसन सरदार को SSP मलीर तैनात कर दिया गया। मजीद बात करेंगे जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, तकरीबन कुछ रोज पहले जो है वो SSP मलीर इरफान बहादुर को ओहदे से हटा दिया गया था और सीटों रिपोर्ट करने के अहकाम किए गए थे। उसके बाद इजाफी चार्ज जो है वो SSP ईस्ट के सपोर्ट किया गया था मलीर का। अब मलीर पर जो है बाज़ाब्ता तौर पर SSP तैनात कर दिया गया है। SSP प्रिंसिपल शहदादपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है उनको हसन सरदार का तबादला करके उन्हें कराची के मलीर जिले का SSP तैनात कर दिया गया है। मलीर में तैनाती के अहकाम का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया जावेद, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हुकूमत ने 15 महकमों के 400 से ज़ायद अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियाँ दे दी हैं। तरक्कियाँ पाने वालों में 17 और 18 ग्रेड के अफसरान शामिल हैं। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं कि बाकायदा तौर पर इस पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सिंध हुकूमत ने 15 महकमों के 400 से ज़ायद अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियाँ दे दी हैं। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने 15 महकमों के 17 और 18 ग्रेड के अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियाँ दे दी है। इनको 17 से 18 और 18 से 19 ग्रेड में तरक्कियाँ दे दी गई हैं। जो है सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 और 2 की मंजूरी के बाद महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने इन अफसरान को तरक्कियाँ देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इन महकमों में महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, माहौलियात, ज़राअत, इत्तलात, खजाना, कानून, सेहत, आबाशी, बहबूद आबादी, तरक्की व मनसूबाबंदी के अलावा महकमा खुसूसी अफराद और स्टेटा के अफसरान शामिल हैं, जिनको अगले ग्रेड में तरक्कियाँ दे दी गई। इसमें 17 से 18 ग्रेड के 7 अफसरान हैं, जिनके बाकी जो हैं मजमूई तौर पर 400 से ज़ायद 18 से 19 ग्रेड में तरक्कियाँ पाने वाले अफसरान शामिल हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ महकमों से, जिनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से कुछ माह कबल जो है सिलेक्शन बोर्ड का इजलास हुआ था, लेकिन एक मामला। बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। कराची में 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। 10,000 शुमार कुनगान ने रिपोर्ट कर दी। 3 दिन में तमाम अमले को टैबलेट्स की फराहमी मुकम्मल हो जाएगी। डेप्यूटी कमिश्नर्स के दफातर में मॉनिटरिंग सेल कायम होंगे। 1 मार्च से शुरू होने वाली खाना और मरदमशुमारी के लिए 10,000 शुमार कुनंदगान ने इदारा शुमारियात को रिपोर्ट कर दी है। 5,000 से ज़ायद शुमार कुनंदगान को टैबलेट फराहम कर दिए गए हैं। इदारा शुमारियात के जरिए के मुताबिक 1 मार्च से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर में मॉनिटरिंग सेल कायम करने का भी फैसला किया गया है। PTI ने कराची के 9 हल्कों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 16 मार्च को कराची में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिख गया। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले PTI के 9 उम्मीदवारों की जानिब से शहाब इमाम एडवोकेट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। आलमी मौसमियाती तब्दीलियों के तनासर में नमकीन वसाइल के इंतजाम के हवाले से निजी होटल में 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। ये रिपोर्ट देखिए।
मौसमियाती तब्दीलियों के तनाज़ुर में नमकीन वसाइल के इंतज़ाम के हवाले से 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब आज कराची के निजी होटल में मुनक्किद हुई। डॉक्टर मोहम्मद अजमल खान इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल हेलोफाइड यूटिलाइजेशन जामिया कराची, सलीम हबीब यूनिवर्सिटी और न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट के इश्तिराक से कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है, जबकि कॉन्फ्रेंस की माली मुआवनत सिंध हायर एजुकेशन कमीशन कर रहा है। शोबा माहौलियात जामिया कराची के प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल और ऑर्गेनाइजर डॉक्टर यूसुफ ने बताया कि कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बिलखुसूस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का सबब जानने के लिए किया गया है, जिसमें बैनुल अक़वामी साइंसदान भी ऑनलाइन शिरकत कर रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी से ज़्यादा ये अहम है क्लाइमेट चेंज है। इनफैक्ट दुनिया में तब्दीली आ रही है, मौसम में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है। इस वजह से नेचुरल इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना, महफूज करना और उसके अंदर इस तरह के इंटरवेंशन करना कि जिसमें वो गैसेस कि जो माहौलियाती आलूदगी का बायस बनती हैं उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसे कम कैसे किया जाए। तकरीब में शेख उल जामिया कराची यूनिवर्सिटी खालिद महमूद इराकी समेत वाइस चांसलर सलीम हबीब यूनिवर्सिटी ने भी शिरकत की। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 97 पैसे सस्ता होकर 261 रुपए से भी नीचे आ गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा हो गया। डॉलर की परवाज थमने का सिलसिला जारी। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 97 पैसे सस्ता हो गया और इंटरबैंक में डॉलर 261 रुपए 90 पैसे से घटकर 260 रुपए 93 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि बरामदात की मद में डॉलर के इनफ्लो आने की वजह से रुपए की कदर में बेहतरी देखी जा रही है। साथ ही चाइना डेवलपमेंट बैंक से 70 करोड़ डॉलर जल्द मिलने की खबरों पर भी रुपये पर दबाव कम हुआ है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा होकर 270 रुपए पर पहुँच गया। ओपन मार्केट में यूरो 2.5 रुपए सस्ता होकर 281 रुपए और बरतानवी पाउंड 3 रुपए कमी से 319 रुपए तक गिर गया। इमारती दिरहम 10 पैसे इजाफे से 74 रुपए और सऊदी रियाल 60 पैसे कमी से 70 रुपए 80 पैसे का हो गया है। नाज़रीन, आर्ट्स काउंसिल में सिंध लिटरेचर फेस्टिवल की तैयारियां जारी हैं। इस हवाले से जुबैर राशिद की रिपोर्ट। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल की थीम को माहौलियाती तब्दीली का नाम दिया गया है, जिसमें मारूफ अदीब शेख अयास की सालगिरह और शायरी समेत मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। आर्ट्स काउंसिल में अहमद शाह ने सहाफियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि फेस्टिवल्स ही हमें एक मरकज पर इकट्ठा कर सकते हैं। हमारा ख्याल था कि सकाफत ही एक रास्ता है कि जो हमें एक मरकज पे इकट्ठा कर सकती है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की मुख्तलिफ ज़बानों की सकाफत। हम चूँकि सूबा सिंध में रहते हैं, हम आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन बेस हमारी सूबा सिंध है और सूबा सिंध का दारुल खिलाफा कराची है। सो वी स्टार्टेड दिस फेस्टिवल। जबकि डॉक्टर अयूब शेख और नामवर अदीब नूरुल हुदा शाह ने कहा कि सिंधु दरिया का बहाव पूरी सरजमीन से होता हुआ निकलेगा, तभी समंदर बनेगा। हम अदबी शख्सियात और बाशऊर लोगों को साथ लेकर चलेंगे। सिंधु दरिया इस पूरी सरजमीन के जिस पर पाकिस्तान कायम है, सिंधु दरिया यहाँ की सकाफत, यहाँ के अदब, यहाँ की सोच, यहाँ का तसव्वुफ, यहाँ के तमाम मामलात का अलामत है सिंधु दरिया। उसका बहाव जब पूरी ज़मीन से गुजरेगा, पूरी ज़मीन से, इस मुल्क की पूरी ज़मीन से गुजरता हुआ आएगा तो समंदर होगा। नसीर गोपांग ने कहा कि इस साल फेस्टिवल की थीम माहौलियाती तब्दीली है। मेले में नौजवान शौरा के मुशायरे का भी इनकाद किया जाएगा। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। रोशनियों के शहर में हर तरफ अंधेर नगरी और चौपट राज है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक से। जी बिल्कुल, अगर कराची के मसाइल की बात करी जाए तो कराची वो शहर बन चुका है जहां पर सर्दियों में गैस नहीं तो गर्मियों में बिजली नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं नाज़ाबाद नंबर 1 में, जहां पर स्टार कस्टमर्स जो कि 1H और 1G ब्लॉक के स्टार कस्टमर्स हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, लोड शेडिंग की जा रही है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मुंतखब नुमाइंदे जो यहाँ से मुंतखब किए गए हैं जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है। सर मुझे बताइएगा कि क्या गुफ्तगू हुई है, आज कोई मीटिंग हुई है आपकी इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों से? जी था भाई, एक असल में थोड़ी सी तवज्जो आपको ये भी दिलाऊं कि असल में गर्मियों में तो लोड शेडिंग होती है, यहाँ सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है। पिछले 6 महीने से यहाँ के हमारे नाज़ाबाद 1H और 1G ब्लॉक के जो हमारे रहायशी हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और सर 12-12 घंटे की लोड शेडिंग दिन के औकात के अंदर हो रही है और बड़ी अजियत का शिकार है।
تو اس میں اس حوالے سے ہماری ان سے مستقل بہت ساری میٹنگز ہوئی ہیں. آج ایک اہل علاقہ بڑی تعداد کے اندر ان کے IBC آفس پہنچے اور وہاں GM صاحب سے ایک میٹنگ ہوئی ہے. اس میں انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ 2 سے 3 دن کے اندر وہ خود یہاں پر ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ آئیں گے اور اس مسئلے کو ریزالو کرنے کی حتی الامکان پوری کوشش کریں گے اور اس اذیت سے یہاں کے عوام کو نجات دلائیں گے. ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں جو ہے نا پورے شہر کے اندر کے الیکٹرک کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. بہرحال یہ تو اسٹار کنزیومر کے ساتھ جتنی زیادتی اب یہ کر رہے ہیں نا, یعنی وہ تو بالکل ناقابل برداشت ہے. بالکل میئر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ ناظم آباد نمبر 1 کے جو بلاک 1H اور 1B کے رہائشی ان کے ساتھ جو ناانصافی کی جا رہی ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے اسے ختم کیا جائے. آج اس کے حوالے سے میٹنگ بھی کی گئی ہے کہ الیکٹرک کے نمائندوں کے ساتھ کہ یہ جو ناجائز کنیکشن جن لوگوں نے لیے ہوئے ہیں ان کی سزا کسی اور کو نہ دی جائے, اس بلاک کے لوگوں کو نہ دی جائے اور فیڈرز الگ کر کے اس کو انصاف کے ڈھیرے کے اندر لایا جائے. جی